हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टेक स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आने वाली पॉलिटेक्निक की परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि सुधा ने एक गुड़िया 500 रुपये में खरीद कर 15% हानि पर बेच दी। गुड़िया का विक्रय मूल्य क्या था? यानी कि हमसे यहाँ पर गुड़िया का विक्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है। इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारा दिया गया है गुड़िया का क्रय मूल्य, यानी कि 500 रुपये में खरीदा, तो हो जाएगा क्रय मूल्य जो कि 500 रुपये, और विक्रय मूल्य जो कि हमें ज्ञात नहीं है, और हानि में परसेंटेज में जो कि दी गई 15%। तो हानि का फार्मूला होता है, तो विक्रय मूल्य हमारे पास फार्मूला होता है जो कि विक्रय मूल्य यानी कि बराबर क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य में से हानि माइनस कर दें तो हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। जो कि विक्रय मूल्य निकालना है तो यहाँ पर क्रय मूल्य हमारा है 500, और हानि हमारी जो कि है यानी कि कितना परसेंटेज है, 15%। यानी कि 500 का 15%, यानी कि 500 का 15% ज्ञात करेंगे। 500 गुणे 15/100 हो जाएगा 0, यानी कि 15/75, यानी कि 500 माइनस 75। तो हानि कितनी आ गई हमारी, जो कि 75 रुपये आ गई। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि विक्रय मूल्य हमारा आ गया, यानी कि 500 में से 75 घटाएंगे तो हमारा विक्रय मूल्य आ गया टोटल 425 रुपये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 425 रुपये, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक साड़ी 6% की छूट लेने के बाद 564 रुपये में खरीदी गई, और दूसरी साड़ी 1% की छूट लेने के बाद 396 रुपये में खरीदी गई। यदि दोनों वस्तुओं का एक ही लेन देन माना जाए, यानी कि तो छूट का प्रतिशत क्या है, यानी कि छूट कितनी परसेंटेज है। यानी कि यहाँ पर हमारे पास होता है 100% जो कि क्रय मूल्य, और इसमें से हमें 6% की छूट लेने के बाद, यानी कि इसमें से 6% घटा देंगे तो यानी कि 94% हमारा निकल कर आ गया। 94% की वैल्यू कितनी दी गई है, जो कि 564 रुपये है। और इसी प्रकार यहाँ पर 1% की छूट, यानी कि ये 99% की वैल्यू दी गई है हमारी, जो कि 396 रुपये। अब हमसे पूछ रहा है कि छूट प्रतिशत क्या है। पहले हम निकाल लेंगे हमारा क्रय मूल्य, यानी कि 100% की वैल्यू क्या होगी। दोनों की 100% की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा जो कि 94% की वैल्यू थी 564 रुपये, यानी कि 94% की वैल्यू 564, तो हमारा 100% की वैल्यू हो जाएगी 564, और यहाँ पर बटे 94 और गुणे 100, तो हो जाएगा हमारा जो कि ये कट जाएगा हमारा 6 से, तो ये निकल कर आ जाएगा, यानी कि 100% की वैल्यू हमारी आ गई 600 रुपये। अब इसी प्रकार इसका निकाल लेंगे। दूसरी साड़ी की वैल्यू यानी कि 99% की वैल्यू, जो कि हमारी है 396 रुपये, और 100% की कितनी हो जाएगी, 396 बटा 99 गुणे 100, तो ये निकल कर आ जाएगा हमारा, ये 4 बार में चला जाएगा, यानी कि 4 × 100 यानी कि 400 हो जाएगा हमारा। एक साड़ी हमारी 400 रुपये और एक 600 रुपये, तो फाइनल हो जाएगा हमारा 400 रुपये, यानी कि फाइनल 1000 रुपये। तो हमारा फाइनल आ जाएगा 1000 रुपये, यानी कि दोनों साड़ियों की कीमत आ गई 1000 रुपये, जो कि एक्चुअल कीमत थी। लेकिन ये अंकित मूल्य था, यानी कि सेलिंग प्राइस था। लेकिन छूट लेने के बाद कितना हो जाएगा, छूट लेने के बाद यानी कि 564 और प्लस 396, यानी कि कितना आ रहा है 960, यानी कि 960, 1000 की चीज़ 960 रुपये में खरीदी गई, तो हमारा छूट प्रतिशत कितना है, यानी कि यहाँ पर 40 रुपये हमारी छूट निकल कर आ जाएगी, यानी कि 40 रुपये। लेकिन ये परसेंटेज में पूछ रहा है, तो परसेंटेज में निकालने के लिए कुछ नहीं करते हैं, यानी कि सिंपली हम करेंगे, यानी कि यहाँ पर जो कि हमारा था 40 और कितने से था 1000, इसे परसेंटेज में निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 0 से 0, यानी कि 4 नाम 40, यानी कि 4% आ जाएगा हमारा एक्चुअल छूट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4%। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक मेज को 255 में बेचने से 15% की हानि होती है, और मेज का क्रय मूल्य क्या है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 100% वैल्यू मानते हैं, जो कि क्रय मूल्य यानी कि 100% होता है,
यानी कि 100% है। तो यहाँ पर कह रहा है इसमें 15% की हानि होती है, यानी कि 15%, यानी कि 100% में से 15% कम कर देता है, घाटा हो जाता है इसे। तो हमारा आ जाए 85%, यानी कि 85% पर बेचता है 255 रुपये में, 85% पर बेचता है, यानी कि 255 रुपये इसे प्राप्त होते हैं, यानी कि 85% की वैल्यू हमारी 255 रुपये। आप लोग समझते रहिए, क्वेश्चन आपको 100% समझ में आएंगे। तो हमसे पूछ रहा है 100% की वैल्यू कितनी है। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए सिंपली लगाएंगे 255 हो जाएगा ऊपर, और ये भाग में चला जाएगा 85 और गुणे 100, तो आ जाएगा हमारा 5 एक 17 पच्चे 85, और हो जाएगा यहाँ 55 25, 5 एकम 5 और 17 तिया 51, यानी कि हमारा आ जाएगा 100% की वैल्यू जो कि आ गई, यानी कि 3 गुणे 100, यानी कि 300 की वैल्यू आ गई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक 2012 में पूछा गया क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग सीख लिए और समझ में लीजिए। एक दुकानदार ने एक वस्तु 47.5 रुपये में बेची तथा वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त किया, यानी कि जितने रुपए में खरीदी थी उतना ही लाभ उसे प्राप्त हुआ। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो ये पूछ रहा है वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई थी। इसे आप लोग देखिए और सॉल्व करते हैं। हम मान लेंगे जो कि उसका क्रय मूल्य था, यानी कि 100 रुपये, यानी कि 100 रुपये उसका क्रय मूल्य था, और लाभ कितना प्राप्त हुआ, यानी कि लाभ का क्रय मूल्य के प्रतिशत लाभ के बराबर, यानी कि क्रय मूल्य हमारा था 100 रुपये, और इसका X% जो से लाभ प्राप्त हुआ, यानी कि X% इसका लाभ प्राप्त हुआ, और बराबर कितना रुपए में बेचा था, यानी कि 47.25 रुपये, यानी कि 47.25 रुपये। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा, जो कि यहाँ पर ये परसेंटेज हटेगा तो ये नीचे 100 आ जाएगा, यानी कि x, और ये x² हो जाएगा बट्टे 100 बराबर 47.25, 100 x हो जाएगा प्लस x², और ये हो जाएगा पूरे के 100 बराबर 47.25, और इसे अब उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 100x प्लस x² बराबर 47.25, क्योंकि 2 जीरो से पॉइंट कट जाएगा, 2 अंकों के बाद लगा था, तो ये पॉइंट हटा दीजिए। हमारा x² प्लस 100x, और ये माइनस 47.25। अब इसके फैक्टर करेंगे 47.25 के, तो आ जाएगा हमारा 100 और 35, यानी कि x² और प्लस 135x और माइनस 35x, क्योंकि 135 से माइनस 35 घटाएंगे तो 100x आ जाएगा, और माइनस 47.25 माइनस 0। अब यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस 135, और हो जाएगा माइनस 35, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 135। अब एक ब्रैकेट में इसे लिखेंगे तो हो जाएगा x माइनस 35, और ये हो जाएगा x प्लस 135, और ये हो जाएगा x माइनस 35 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 35, यानी कि, और ये x प्लस 135 बराबर 0, तो हो जाएगा x बराबर माइनस 135, माइनस में आ रहा है इसे हम नेगलेक्ट कर लेंगे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 35 रुपये। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी वस्तु को 320 रुपये में बेचने पर 15-20% की हानि होती है उसे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु को 320 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, उसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 25% का लाभ हो। ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मान लेंगे जो कि हमारे पास 100% की वैल्यू थी, इसे हम यानी कि 20% घटाकर बेचते हैं, यानी कि 20% घटा यानी कि 80% में बेचते हैं, तो ये हमारे प्राप्त होते हैं 320 रुपये। अब हमसे कह रहा है कि 25% का लाभ, यानी कि 100% की चीज़ को हम 25% कर बढ़ाएँ, यानी कि 125 रुपये में परसेंट में बेचें, यानी कि यहाँ पर हमसे 125% की वैल्यू पूछी गई है। तो 125% की वैल्यू निकालने के लिए सिंपली 125 और यहाँ पर 320 और गुणे हो जाएगा हमारा 80, और यहाँ पर 125 हो जाएगा, 0 से 0 8 चौक 32, यानी कि तो हो जाएगा, जो गुणा करेंगे 5 चौक 20, 2 चौक 8, 2 10 का 0, और 4 एकम 4 5, यानी कि
आ जाएगा निकल कर हमारा 500, जो कि 500 हमारा बी ऑप्शन में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक व्यापारी लागत मूल्य में 10% अधिक कीमत अंकित करता है, यानी कि जो एक पर प्रिंटेड मूल्य है उस पर 10% और प्रिंट करवा देता है ज़्यादा करके, वह अंकित कीमत पर 10% की छूट देता है, यानी कि वो कीमत कितनी है उस पर छूट देता है। इस प्रकार के विक्रय में व्यापारी को कितने परसेंट का लाभ या हानि है, इसे सॉल्व करेंगे। मान ला हमारे पास जो लागत मूल्य पहले था 100 रुपये और उसमें 10% की वृद्धि कर रहा है, यानी कि 10% की वृद्धि, यानी कि तो हमारा निकल कर आ जाएगा, यानी कि 110%, यानी कि 110% या 110 ऐसे लिख लीजिए, यानी कि 110, तो हमारा हो जाएगा 110%। अब इसमें कह रहा है इसमें 10% की हानि, यानी कि छूट देता है, तो हमारे से कह रहा है इसमें 10% की छूट देता है, इसमें 10%, यानी कि 110 का 10% निकालेंगे, 0 से 0, 11 कम 11, यानी कि 110 में 11 घटाएं तो हमारा आ जाएगा 99, यानी कि पहले 100% के लागत मूल्य था उसको 99 रुपये में वो बेच रहा है, तो इसे क्या हो रहा है यहाँ पर देख सकते हैं आप, सिंपली 1% कम हो रहा है, तो यहाँ पर 1% उससे हानि हो रही है ना कि लाभ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हानि हो रही है उसे, इसे घाटा हो रहा है। अगला क्वेश्चन 16 है, एक रेडियो को 2705 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है, वह कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% का लाभ। क्वेश्चन सिंपली सॉल्व करेंगे। मान लेंगे हमारे पास जो कि 100 रुपये 100% की वैल्यू होती है, इसमें 10% का लाभ और ऐड करेंगे, यानी कि 115% की में बेच रहा है, उसे 2750 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। अब इसमें कह रहा है उसे कि बेचे कि उसे 15% का लाभ हो, यानी कि 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए इस क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमसे कह रहा है कि 10% का लाभ प्राप्त हो, तो हमारे पास 100% की वैल्यू होती है, इसमें 10% और ऐड करना है, यानी कि तो 110% की वैल्यू हमारे पास दी गई है, जो कि 2750 रुपये। अब इसमें कह रहा है हमसे कि 15% का लाभ हो, तो 15% लाभ होने के लिए तो हमारा 115, यानी कि 115, 100 में 15 जोड़ देंगे, तो इसमें पूछ रहा है 115% की वैल्यू क्या होगी, तो 110% की वैल्यू थी हमारे पास 2750, और यहाँ पर हमसे पूछ रहा है 115% की वैल्यू। यहाँ पर 0 से 0 काट लेंगे, तो 11 दूनी 22, यहाँ पर 5, 11 पचे 55 हो जाएगा हमारा, और 25 का और 115 की गुणा करेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा, जो कि हमारा निकल कर आ जाएगा, जो कि हमारा 25 और 15 के 115 की गुणा करेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा 2875। तो ऑप्शन नंबर जो कि ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने से किसी व्यक्ति को 25% की हानि होती है, इस वस्तु को 1600 रुपये में बेचने पर कितने परसेंट का लाभ होगा, इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमसे कह रहा है 25% की हानि, यानी कि 100% की वैल्यू से 25% घटा देंगे, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 75%, यानी कि 75% की वैल्यू हमारे पास है, जो कि 900 रुपये। अब 100% की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा, यानी कि 100% की वैल्यू हो जाएगी हमारी, जो कि 900/75 इंटू 100, तो हो जाएगा 15×5 = 75, 15×6 = 90, तो हो जाएगा 5, 12×5 = 60, यानी कि तो हो जाएगा 12 इंटू 100, यानी कि 1200 रुपये इसका क्रय मूल्य है। उसे हम लोग बेच रहे हैं, यानी कि 1200 रुपये है पहले हमारे पास, इसे हम 1600 में बेचें तो कितना, यानी कि 1600। तो यहाँ पर देख रहे हैं 400 रुपये का लाभ हमारा प्राप्त हो रहा है, तो लाभ 400 रुपये का प्राप्त हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत में पूछ रहा है, तो 400 बट्टे क्रय मूल्य यानी कि 1200 और गुणा 100 हो जाएगा, तो हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 12×3 = 36, और 12×3 यानी कि 33 सही 1/3%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा है, विजय ने एक रेडियो विनय को 10% लाभ पर बेचा। अब विनय ने इसे विमल को 20% की हानि पर बेच दिया, तथा विमल ने विनोद को 25% लाभ पर बेच दिया। तो बताइए, यदि विनोद 2750 रुपये इसका मूल्य दिया तो विजय ने रेडियो को कितने रुपए में ख़रीदा था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा 100% गारंटी के साथ। मान लेंगे विजय ने जो रेडियो है वो 100 रुपये में ख़रीदा, 100 रुपये में ख़रीदा और 10% का लाभ पर बेचा, यानी कि 100 का 10% तो 10 हो जाएगा, यानी कि इसे 110 रुपये
क्रयमूल्य हो जाएगा जो क्रयमूल्य विनय ने इसे खरीदा, यानी कि विनय ने 110 रुपये देकर इसे खरीदा। अब इसने 20% की हानि पर बेचा, तो इसका 110 का 20% निकाल लेंगे। तो 110 का 20% हो जाएगा 5, 5 10, 5 यानी कि 22 रुपये, यानी कि 22 रुपये इसमें से घटा देंगे तो 88% आ जाएगा, यानी कि 88% जो कि विमल ने 88 रुपये जो कि बेचा, और विमल ने विनोद को 25%, यानी कि इसका 25% निकालेंगे 88 का, तो हो जाएगा, यानी कि फाइनल निकल 88 का 25% हो जाएगा। 25% होता है 1/4, तो 4 22, यानी कि 88 में 22 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 110, यानी कि 110 रुपये % की वैल्यू, यानी कि 110% की वैल्यू जो कि 2750 रुपये है, क्योंकि इसे विनोद ने 2750 रुपये दिए 110% के लिए। हमसे पूछ रहा है विजय ने रेडियो कितने में खरीदा। विजय ने हमने माना था 100 रुपये में खरीदा था, यानी कि 100% में खरीदा था, तो 100% की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो सिंपली इसे निकालेंगे तो हो जाएगा 2750 और बट्टे यहाँ पर हो जाएगा 110 और इंटू 100। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा 11 दूनी 22 और 11 5 55 और 1 0 और ये गुणा हो जाएगी 10 से, यानी कि 250 दाम 10, यानी कि 2500 निकल कर आ जाएगा। तो 2500 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं ये वीडियो कैसी लगी। हम मिलते हैं आपसे जल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और लोग सपोर्ट करते रहिए, जल्द से जल्द बनकर सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए।